हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसकी डायगोनल की लेंथ पता कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल diagonal square. 2 is equals to diagonal square. Diagonal is equals to root 2. पर अब ये रूट 2 क्या है? अगर हम सही में 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसके डायगोनल को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास प्रिसाइज टू प्रिसाइज डायगोनल का मेजरमेंट आएगा। वो डायगोनल का मेजरमेंट लगभग 1.4, 1.41, 1.414 और इस तरह से जितना प्रिसाइजली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो नंबर बड़ा होता जाएगा, पर हम इसके एक्चुअल मेजरमेंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये रूट 2 की वैल्यू अगर हम मेजर नहीं कर सकते, पॉइंट में आती है और ये रिपीटेड भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। पॉइंट में आ रही है इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं है और ये रैशनल भी नहीं है। तो क्या ये इर्रेशनल है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोजो मैथ, द प्लेस वेयर मैथ बिकम्स फन एंड फैसिनेटिंग। आज हम सीखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई, इन सब की वैल्यूज क्या है। क्या ये इर्रेशनल नंबर्स हैं? और अगर ये इर्रेशनल नंबर्स हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहला है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q आर को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स क्या है? को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं एक के अलावा। इनका एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि सिंगल 1 होता है। जस्ट एग्जांपल 6 अपॉन 4। हम 6 के फैक्टर्स करते हैं, हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 3 एंड 6। हम 4 के फैक्टर्स करते हैं, हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 4। तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है 2। इसका मतलब हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2। 3 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3, 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर है 1, ये को प्राइम्स हैं। 3 एंड 2 आर को प्राइम्स। जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स, तो वो रैशनल नंबर होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका इवन नंबर। इवन नंबर बहुत इजी है। इवन नंबर जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्या 2 का स्क्वायर भी इवन होगा? यस होगा। 4 का स्क्वायर भी इवन होगा? यस होगा। 6 का स्क्वायर भी क्या इवन होगा? हाँ होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक कोई इवन नंबर, राइट? इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कोई एक नंबर होगा जो कि आपका आंसर होगा इवन नंबर में आने वाला, राइट? तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं वो हमें फाइनली इवन नंबर ही मिलता है। तो अब हम शुरू करते हैं। रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये रूट 2 एक रैशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमने इसलिए लिया है कि अगर हम रूट 2 को रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो रूट 2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको रूट 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
2 is equals to a square upon b square. Now जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. यहां हमें दिख रहा है 2 इंटू बी स्क्वायर इज योर इवन नंबर, क्योंकि ये टू के मल्टीपल में है, राइट? तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवन नंबर. जब a स्क्वायर इवन है तो हमने पहले देखा था कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर इवन है तो a इज ऑल्सो अ इवन नंबर. ये हमें ध्यान रखना है. a इज योर इवन नंबर. अगर a आपका एक इवन नंबर है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कोई भी एक नंबर जो कि हम k मान लेते हैं, ठीक है. a की वैल्यू है 2k के बराबर. क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो इसको 2 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं. तो हम यहां पर a इज इक्वल्स टू 2k पुट करते हैं. 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर. 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करते हैं 4k स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करते हैं. 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर. 2 से 2 जब कट होगा तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई k स्क्वायर. अब क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू भी इवन है, क्यों आई है इवन? क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, बी स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई के स्क्वायर लिख सकते हैं. इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर इवन नंबर. कोई भी एक इवन नंबर हो सकता है. और अगर बी स्क्वायर इवन है तो बी भी एक इवन नंबर होगा, राइट? तो क्योंकि हमारे पास a भी एक इवन नंबर आया है और b भी एक इवन नंबर आया है, तो जो हमने इनिशियली सोचा था a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, वो स्टेटमेंट गलत है. a एंड b बोथ आर इवन नंबर्स. a अपॉन b इज इक्वल्स टू, उसका एक फैक्टर 1 होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर एक 1 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं. उसके बाद कोई भी नंबर आपका फैक्टर्स आ सकते हैं, पर a और b में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हमें 2 भी मिला है. इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में सोचा था कि a एंड b आर को प्राइम, वो हमारा जो सोचना है वो गलत है. इसका मतलब हमने जो सोचा था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो भी गलत है. इसका मतलब ये है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है. इस तरह से हमने ये प्रूव किया है. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हमने अपने आप की स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव किया है, जिससे कि हमें पता चला है कि √2 एक इरेशनल नंबर है. इसी तरह से √3, √5, √7 आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. सम मोर irrational numbers are pi. The ratio of circle's circumference to its diameter is an irrational number. Euler's number, that is E. This number starts with 2.71828182 and so on. The Golder ratio, phi. This ratio is approximately 1.61803398 and so on. √2, that is 1.41421335 and so on. √3 is 1.73205080 and so on. So these are the irrational numbers. I hope you found this video interesting. If you did, hit the like button, share it with your friends and comment below what is your favorite irrational number. Don't forget to subscribe Mojo Math for more amazing math mysteries. See you next time. Bye bye.